प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। त्रिज्ञा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से, याहवे के नाम से आप सभी को मेरा प्रणाम। और हम जारी रखेंगे हमारे ये जवाब देने का सिलसिला, जहां पर हम जवाब दे रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक के उन बयानों का, जहां पर वो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में मोहम्मद की पेशन गोई है। तो चलिए आगे हम देखते हैं जनाब डॉक्टर जाकिर नायक किस प्रकार से हमें साबित करना चाहते हैं मोहम्मद की पेशन गोई बाइबल से। चलिए हम देखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी पेशन गोई कई जगह पे है। अगर आप पढ़ते बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में, इसमें लिखा है कि एक किताब दी जाएंगी एक अनपढ़ पैगंबर को, एक अनपढ़ नबी को, और उससे कहा जाएगा आप पढ़ो, और वो कहेगा कि मैं अनपढ़ हूं। बिल्कुल ये वाकया पेश आया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही, फर्स्ट रेवलेशन जब नाजिल हुई और जिब्रील सलाम उनके पास पहली वही लेके आते और कहते इकरा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मा ना बेकारी, मैं अनपढ़ हूं। यह भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। तोरा और इंजिल। डॉक्टर जाकिर नायक, आप अपने बातों से क्यों मुकरा जाते हैं? आपने कहा कुरान कहता है, अल्लाह ने कहा कि वे लोग मोहम्मद की पेशन गोई तोरा और इंजिल से पाएंगे। और जो मेरे दर्शक हैं उनको अगर पता नहीं होगा तोरा और इंजिल क्या है, तोरा मूसा को दिया गया वो 5 पहला पुस्तक है। इंजिल जो यीशु मसीह के बारे में, उनकी बायोग्राफी यानी कि उनके बारे में जो लिखा गया है, उनके जीवन के बारे में, उनकी क्रियाओं के बारे में, वो पहला 4 पुस्तक मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इसको इंजिल कहते हैं। अब कुरान कहता है कि इनकी मोहम्मद की भविष्यवाणी तोरा और इंजिल में होगा, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक यशाया के पुस्तक में जाकर भविष्यवाणी ढूंढ रहे हैं। अब मैं क्या कहूं? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर जाकिर नायक जो है कुरान से भी बेहतर जानते हैं, यानी कि अल्लाह से भी ज्यादा जानते हैं। यानी कि वो, दूसरे शब्द में कहना चाहूंगा, वो अल्लाह को याद दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला, आप भूल गए कि मोहम्मद की भविष्यवाणी जो है केवल तोरा और इंजिल में नहीं, वो नबियों के पुस्तक में भी है, यशाया के पुस्तक में। और उन्होंने अभी निकाला 29वां अध्याय 12वां वचन निकाल के उन्होंने पढ़ा। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला खुश आदमी मैं हूं यदि आप कहेंगे कि यह भविष्यवाणी मोहम्मद की ओर इशारा कर रही है। क्यों मैं खुश हूं पता है? क्योंकि यह अध्याय जो है 29वां अध्याय, अगर आप वचन 1 से पढ़कर देखेंगे, यह 29वां अध्याय परमेश्वर की जनता जो इस्राएल है, परमेश्वर के विरोध काम करे और परमेश्वर से मुखरा जाने के कारण उनके ऊपर परमेश्वर न्याय करने वाला ये अध्याय है। परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित होकर उनके ऊपर न्याय कर रहे हैं, और वो अध्याय से आप मोहम्मद की भविष्यवाणी निकालोगे। धन्यवाद। चलिए हम पढ़ते हैं। उन्होंने 12वां वचन पढ़ा, मैं आपको 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ के सुनाता हूं। टहल जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला। आप देखते हैं कि आगे का वचन क्या कहता है। इसीलिए अब यहां पर क्या हो रहा है कि परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों पर क्या किया, उनके ऊपर एक अंधेरा छा दिया, उनके आंखों को बंद कर दी, क्योंकि वो परमेश्वर का विरोध काम कर रहे थे। और डॉक्टर जाकिर नायक आगे पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ेंगे। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। तो ये वो लोग हैं जो लोग जिद कर रहे हैं, जो बहाना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हम परमेश्वर का प्रकटीकरण पाने पर भी हम उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि उनकी नजरें कैसी हो गई, उनकी आंखों में पट्टी बांधने के समान, वो एकदम विरोध हो गए परमेश्वर से। और आप कहना चाहते हैं ये भविष्यवाणी मोहम्मद के लिए। धन्यवाद। आपके अनुसार मोहम्मद जो है परमेश्वर के विरोध काम कर रहे हैं और परमेश्वर ने उनके नजरों को अंधा कर दिया है। धन्यवाद। 12वां वचन पढ़ता हूं। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दिया जाएगा, इसे पढ़, और वो कहे मैं तो अनपढ़ हूं। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरे भय मानते हैं, इस कारण
सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। देखा मेरे दोस्तों आपने, जब हम ये अध्याय को ऊपर के और नीचे के वचनों को जब हम संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, हमको पता चलता है कि परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं। अगर आपके पास हिंदी बाइबल, आप उसका शीर्षक भी देख सकते हैं, चेतावनियों को अनदेखा करना। ये वो लोग हैं जो चेतावनियों को अनदेखा करते हैं। और आप कहते हो कि ये मोहम्मद की भविष्यवाणी है। अगर मोहम्मद की भविष्यवाणी है, जो पढ़ नहीं सकता है उसके ऊपर पढ़कर देखिए, वहां पर एक और व्यक्ति को पुस्तक दिया जा रहा है, वो बहाना कर रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा। तो अगर आप कहेंगे कि ये भविष्यवाणी मोहम्मद के लिए, तो रुकिए रुकिए, आप क्यों कह रहे हो कि मोहम्मद आखिरी नबी है? अब तक वो नबी आया नहीं है जिसने मना किया था ऊपर वाले वचन में। अब वो नबी के लिए इंतजार कीजिए, वो नए प्रकटीकरण को लेकर आएगा। कहीं ये गुलाम मिर्जा के बारे में तो नहीं हो रही है? मैं नहीं जानता, आप खुद निर्णय लीजिए, क्योंकि आप ही कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर 11वें वचन में आप देखते हो 2 नबियों के बारे में लिखा गया है। क्या ये वचन बाइबल में कहीं और मुझे मिलती है? यस, हाँ, ये मुझे मिलता है मत्ती के पुस्तक में 15वां अध्याय वचन 1 से लेकर 9 तक। मैं पढ़ता हूं, सुनिए। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वो अपने माता का आदर ना करे, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। हे कपटियों, ध्यान से सुनिए, हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यही भविष्यवाणी ठीक ही की है। यशाया ने ये फरीसियों के बारे में, अगर आप कहते हो कि ये फरीसी मोहम्मद के तरफ आती है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, ये उन्हीं के बारे में भविष्यवाणी ठीक ही की। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। धन्यवाद। तो ये मोहम्मद है आपके अनुसार, जिनके होठ केवल परमेश्वर की ओर है, मन परमेश्वर के विरोध है, और वो बातों को सिखाते हैं जो परमेश्वर ने नहीं सिखाया। धन्यवाद डॉक्टर जाकिर नायक। यही होता है जब आप इस पवित्र बाइबल में कोई चीज नहीं लिखी है, उसको आप जबरदस्ती ढूंढने और जानने की कोशिश करोगे। बस वो यहीं से नहीं ठहरेंगे, तोरा इंजिल को वो भूल गए, लेकिन अब वो ऐसे पुस्तक में जाएंगे जहां पर कुछ मुसलमान उस पुस्तक को गलत साबित करते हैं बाइबल में से। चलिए देखते हैं आगे का क्लिप। कि पेशन गोई के अलावा, भविष्यवाणी के अलावा, उनका नाम भी मौजूद है ओल्ड टेस्टामेंट में। इन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में लिखा है, हिक्को ममितकिम विकुल्लु मोहम्मदिम जैदूदी व जैराई बैना जेरूसलम। ये हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है, हिज माउथ इज मोस्ट स्वीट, ही इज ऑल टुगेदर लवली, ही इज माई बिलवेड, ही इज माई फ्रेंड, ओ डॉटर्स ऑफ जेरूसलम। उसका मुंह बहुत मीठा है, ही इज ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वो मेरा दोस्त है। ये यरूशलेम की बेटियों, इसमें जो हिब्रू लफ्ज है मोहम्मदिम, हिब्रू जबान में रिस्पेक्ट के लिए, एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जोड़ा गया इम, तो हो जाता है मोहम्मदिम। जिस तरीके से खुदा का लफ्ज हिब्रू में एलो, उसको जोड़ा जाता है इम, तो हो जाता है एलोहिम। तो एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जोड़ा गया इम और हो जाता है मोहम्मदिम। लेकिन उसका तर्जुमा अंग्रेजी बाइबल में है ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उनका जिक्र नाम से भी है मोहम्मदिम। तो नाम से मोहम्मद का पेशन गोई किया गया है,
और सबसे अचंभा देने वाली बात जो है, डॉक्टर जाकिर नायक वो पुस्तक को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि ना कि तोरा में गिनती की जाती है और ना कि इंजील में। और ये पुस्तक कुछ मुसलमान हमें देखकर हमारा मजाक उड़ाते हैं कि बाइबल में एक ऐसा पुस्तक रखते हो जहां पर एक पुरुष एक स्त्री के बारे में उसके दिखाव के बारे में वर्णन करता है और एक स्त्री उस पुरुष के बारे में वर्णन करता है, जो कि पति पत्नी के बीच में बात होने वाली चीजें ये पुस्तक में लिखी गई है। उसी अध्याय में उसी पुस्तक में जाकर डॉक्टर जाकिर नायक ढूंढना चाहते हैं मोहम्मद का नाम। और सबसे पहला उन्होंने हिब्रू में पढ़कर सुनाया और उन्होंने कहा कि मोहम्मदिन, और उन्होंने क्या कहा उसके साथ, सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो लफ्ज, जो शब्द, वो वचन जो उन्होंने पढ़ के सुनाया था आपके लिए, मैं भी आपके लिए हिंदी में ठीक तरीके से पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है? यरूशलेम की बेटियों से, अरबों से नहीं, यरूशलेम से। वो भी कितने साल? मोहम्मद के कई साल पहले। ये कई साल पहले एक स्त्री, अब डॉक्टर जाकिर नायक ने उसका अनुवाद जो है हिंदी में भी गलत बताया, क्योंकि उनको पता है उनके दर्शक बाइबल नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो मेरा मित्र है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। जनाब डॉक्टर जाकिर नायक मोहब्बत करता हूं नहीं, वचन लिखा है मोहब्बत करती हूं। अगर ये सच है तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मोहम्मद जो 7वें सदी में थे, वो कौन सा टाइम मशीन को लेकर, समय का यंत्र को लेकर वो पीछे चले गए थे और उनकी एक प्रेमिका थी। और उन्होंने कहा हिब्रू में इम जोड़ा जाता है रिस्पेक्ट के लिए, यानी कि इज्जत के लिए। और उन्होंने एक शब्द कहा मोहम्मद है और मोहम्मदिन कर दिया। जैसे परमेश्वर के लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है एलोहिम, यानी कि एलोहा और इम डाल दे तो इज्जत आ जाती है। कहां से आपने इब्रानी पढ़कर आए डॉक्टर जाकिर नायक? कहां से हिब्रू आप पढ़कर आए? हिब्रू पढ़कर देखिए, जो इम शब्द आपने इस्तेमाल किया है वो इज्जत के लिए नहीं, वो प्लुरैलिटी के लिए, यानी कि बहुवचन को दिखाने के लिए इम इस्तेमाल किया जाता है। एलोहा जो है सिंगल फॉर्म है और बहुवचन जो उसका है एलोहिम होता है। और जैसा आपने मोहम्मदिन वो भी उन्होंने गलत बताया। वो वाकई में हिब्रू में, इब्रानी में मोहम्मदिन नहीं है, उसको कहते हैं माखमदिम। आप आवाज को सुनिए, माखमदिम। अब माखमदिम और मोहम्मद में कई अंतर हैं। अब अरबी नाम मोहम्मद कहां पर और हिब्रू इब्रानी में लिखे गए वो माखमदीम कहां पर है? अगर आप थोड़ा गहराई से देखेंगे, ये जो माखमद है, माखमदीम है, वो नाम भी नहीं है, इट इज नॉट अ नाउन, वो नाम भी नहीं है। अगर आप कहेंगे कि वो मोहम्मद का नाम बता रहा है। और साथ में उन्होंने कहा, अच्छा चलिए ये भी आपको बताना चाहूंगा, अगर इम इज्जत के लिए जोड़ा जाता है तो मूसा के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया? तो मैं ऐसे पढ़ूं मूसा का नाम, मूसा मिम, मूसा सिम, पता नहीं कैसे, आप मुझे बताइए। अब्राहिम मिम, या फिर यशाया मिम, या फिर ईसा इमिम, नहीं ना, वहां पर इम क्यों नहीं जोड़ा? आपका कहने का मतलब क्या? वो उनको इज्जत नहीं दे रहे थे? आपको जो भाषा नहीं आता है वो भाषा के बारे में आप कृपा करके तकरीर मत कीजिए। अब वो वचन को पढ़ते समय थोड़ा नजारा चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जरा आप ऊपर के वचनों को पढ़ के देखिए। उन्होंने 16वें वचन को पढ़ा, हम 10वें वचन से पढ़ के देखते हैं। अब यहां पर वो स्त्री अपने प्रेमी के बारे में बात कर रही है। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है, उसका सिर चौक कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौवों के समान काली हैं, उसकी आंखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हैं। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसम की उभरी हुई क्यारियां हैं। उसके होंठ सोसन फूल हैं जिनसे पिघलता हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सीने की छड़े हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंबे हैं। वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्ष के समान मनोहर है। उसकी वाणी मोहम्मद है। अगर ऐसे पढ़ो तो कैसे लगेगा? वो उसकी वाणी मोहम्मद है। और क्या आप कहना चाहते हैं कि मतलब यहां पर स्पष्ट तरीके से ये अध्याय से मुझे पता चलता है कि ये भविष्यवाणी जो है ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, एक स्त्री अपने प्रेमिका के बारे में वर्णन कर रही है।
और अगर आप 7वां अध्याय में अगर आप पढ़ के देखोगे, वही 7वां अध्याय 10वां वचन में वो प्रेमिका कहती है कि मेरा प्रेमी है करके, और बाकी स्त्रियों से कहती है क्या मोहम्मद इनके प्रेमिका थे। अगर वाकई में ये सच्चा भविष्यवाणी है तो मेरे दोस्तों, ये जो स्त्री जो बातें कर रही है वो भी भविष्यवक्ता है, तो इंतजार कीजिए ये भविष्यवक्ता भी आएगी। ये क्यों नहीं आई? गलत तरीके से आप भाषाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश मत कीजिए। बाइबल में 10 से भी अधिक बार यह शब्द महमद इस्तेमाल किया गया है, 10 से भी अधिक बार। अगर आप ये महमद को लेकर सब जगह इस्तेमाल करना चाहेंगे, यजेकिएल के पुस्तक 24वां अध्याय 16वां वचन में महमद ये शब्द जो है यजेकिएल के पत्नी के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द को बदलकर मोहम्मद लगा दीजिए, यानी कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि मोहम्मद यजेकिएल की पत्नी थे। या फिर 24वां अध्याय 21वें वचन में भी महमद लिखा है। परमेश्वर कहते हैं कि ये डिजायरेबल चीजें, जो चाहने वाली चीजें, उसको मैं नाश कर दूंगा। मोहम्मद जोड़ दीजिए 21वें अध्याय में, यजेकिएल 24:21 में परमेश्वर कहते हैं कि मैं मोहम्मद को नाश करूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आपने जो भविष्यवाणी ढूंढी, आपने जो शब्द ढूंढा, उसमें ऐसे बहुत सारे और वचन आप ढूंढ सकते हो। आप ढूंढ सकते हो इतिहास के पुस्तक में भी, आप देख सकते हो। दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 19वां वचन, पहला राजाओं का वृत्तांत 20वां अध्याय 6वां वचन, विलाप गीत पहला अध्याय वचन 10 और 11, यशायाह के पुस्तक 64वां अध्याय 11वां वचन, यजेकिएल 24-25, होशिया 9वां अध्याय 6वां वचन। ये सारे वचनों में ये महमद शब्द इस्तेमाल किया है। आप इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल गलत साबित हो जाएंगे। तो ये भविष्यवाणी नहीं है, ये केवल कोई किसी और की तारीफ कर रहा है, और आप जबरदस्ती ये कहेंगे कि मोहम्मद की तरफ है। माफी चाहूंगा जनाब डॉक्टर जाकिर नायक, ये बिल्कुल गलत है और आप जबरदस्ती मोहम्मद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आगे देखते हैं कि नए नियम में मोहम्मद को कैसे ढूंढ के निकालते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम तस्करा करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न्यू टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मैं मेरे वालिद से, पिता से दुआ करूंगा आपके लिए एक सहायक भेजे। इंग्लिश में है, आई विल प्रे टू माई फादर टू सेंड यू अ कंफर्टर। एक मददगार भेजने के लिए मैं दुआ करूंगा। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 15 में वर्स नंबर 26 में, एंड व्हेन आई प्रे टू माई फादर टू सेंड यू अ कंफर्टर, एंड व्हेन ही सेंड्स यू अ कंफर्टर ही विल अबाइड विथ यू फॉर एवर। जब मेरे वालिद एक सहायक, एक मददगार आपके लिए भेजेंगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन में जिक्र है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 7 में, नेवरदलेस आई टेल यू द ट्रूथ, इट इज एक्सपीडिएंट फॉर यू दैट आई गो अवे, फॉर इफ आई गो नॉट अवे द कंफर्टर शैल नॉट कम, फॉर इफ आई डिपार्ट शैल ही कम। इसके मानी है, इट इज एक्सपीडिएंट फॉर यू दैट आई गो अवे। आपके लिए बेहतर है, ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं, आपके लिए बेहतर है कि मैं जाऊं। फॉर इफ आई गो विल ही कम, क्योंकि जब मैं जाऊंगा वो आएगा। When I go shall he come? Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away he shall not come। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, और जब मैं जाऊंगा वो आएगा। इसकी शर्त है ये कंफर्टर, ये सहायक, ये मददगार के आने की शर्त है कि ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया से जाएंगे, फिर वो कंफर्टर, वो सहायक आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये भविष्यवाणी होली स्पिरिट की तरफ इशारा कर रही है, रूह कुद्दूस की तरफ इशारा कर रही है। इस भविष्यवाणी की शर्त है कि ये कंफर्टर, ये मददगार, ये सहायक तब आएगा जब ईसा अलैहि सलाम जाएंगे। जब तक वो नहीं जाएंगे ये कंफर्टर, ये मददगार नहीं आएगा। हम जानते हैं कि रूह कुद्दूस, बाइबल में इसका जिक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम के पहले थे। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के पहले बाइबल में लिखा हुआ है कि ही वॉज देयर इन द वूम ऑफ एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के पेट में जब यहया अलैहिस्सलाम थे, रूह कुद्दूस मौजूद थे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम बैप्टाइज हो रहे थे उस वक्त भी रूह कुद्दूस था। तो इसीलिए ये भविष्यवाणी रूह कुद्दूस, होली स्पिरिट की तरफ इशारा नहीं कर रही है, लेकिन इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि इसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है
इन द न्यू टेस्टामेंट, जो ग्रीक लफ्ज है, वो है पेरिक्लेटोस, जिसके मानी है प्रेजवर्दी, जो तारीफ के काबिल है। उसे चेंज किया गया है टू पैराक्लिटोस। पेरिक्लिटोस को चेंज किया पैराक्लिटोस, और पैराक्लिटोस के मानी है, उसका तर्जुमा करते हैं बाइबल में कंफर्टर, सहायक, मददगार। जो भी है, ये सारी मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर तौर पर फिट होती है, जचती है। इसीलिए ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। और आगे लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में, चैप्टर नंबर 16 में, वर्स नंबर 12 to 14 में, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. इसमें साफ लिखा है, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। बनी इसराइल से कहते हैं, मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप इस बात को अब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वो जब आएगा, वो आपको सारी हकीकतें बताएगा। वो अपने मन से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा, वो मेरी तारीफ करेगा। ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही, क्योंकि हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ ईसा अलैहिस्सलाम की, और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में भी है। इसी तो आखिर में डॉक्टर जाकिर नायक को इंजील में से मोहम्मद का भविष्यवाणी पेशन गोई मिल गया। और सबसे आश्चर्य वाली बात क्या है दोस्तों, कि डॉक्टर जाकिर नायक वो पुस्तक में जा रहे हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के पुस्तक में। बाकी जो 3 पुस्तक है, मत्ती, मार्क, लूका, ये तीनों सुसमाचार के पुस्तकों के तुलना में ये यूहन्ना का पुस्तक जो है, ये वाकई में यीशु मसीह का डिविनिटी यानी कि उनकी दैविकता, ये वो परमेश्वर है, ज्यादातर सबूत हमें आगे देता है। और आप वो पुस्तक में से साबित करना चाहेंगे कि मोहम्मद की भविष्यवाणी उस पुस्तक में। और सबसे दर्द देने वाली बात यह है कि वो रूह कुद्दस को यानी कि होली स्पिरिट को मोहम्मद कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला उन्होंने कहा 14वां अध्याय यूहन्ना 16 वचन में, वो अपने पिता से प्रार्थना करेंगे और पिता जो है उनके लिए एक सहायक भेजेंगे। अब पहले मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह जो है किसी का पिता नहीं है। कुरान 5वां अध्याय 18 वचन मैंने आपको 18वां आयत में आपको पहले से ही बता दिया। और कुरान 9वां अध्याय 30वें आयत में आप पढ़कर देखिए, 19वां अध्याय और 88 से लेकर 93 तक पढ़कर देखिए, अल्लाह का और उनके लोगों का केवल एक ही रिश्ता है। विशेष कर कुरान 19वां अध्याय 88 से लेकर आप 93 पढ़कर देखिए, अल्लाह का और उनके भक्तों का केवल एक ही रिश्ता है, खुदा और नौकर, मालिक और नौकर। लेकिन बाइबल में तो परमेश्वर जो है लोगों के मित्र कहलाते हैं, लोगों के पिता कहलाते हैं। शुरुआत ही गलत है। अगर वाकई में डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं कि यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना किया, तो ये बिल्कुल कुरान के विरुद्ध है। दूसरा उन्होंने कहा, और उन्होंने पढ़ के भी सुनाया, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों, 15वां अध्याय यूहन्ना के 26वां वचन में उन्होंने पढ़ के सुनाया, ही विल अबाइड विथ यू फॉर एवर, हमेशा उनके साथ रहेगा। अब मोहम्मद अगर वाकई में ये व्यक्ति हैं, तो कैसे हमेशा हर व्यक्ति के अंदर रह सकते हैं? सबके साथ हमेशा रहने के लिए उनको परमेश्वर होना पड़ेगा। ही नीड्स टू बी ऑमनीपोटेंट, ही नीड टू बी ऑमनीप्रेजेंट, सब जगह में रहने के लिए और हमेशा रहने के लिए सर्वशक्तिमान होने की जरूरत है, सर्वव्यापी, सब कुछ जानने वाला होने की जरूरत है। और आप कहते हैं कि ये मोहम्मद के लिए है। और सबसे ज्यादा वो बहस कर रहे थे 16वां अध्याय 7वें वचन को लेकर, और उन्होंने कहा कि यीशु ने खुद अपने मुंह से कहा, मैं जाऊंगा ये तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, मैं जाऊंगा तो वो आएगा, तब पिता जो है उसको भेजेंगे। और उन्होंने वही क्रिश्चियंस को पूछा जिनको तर्कशास्त्र नहीं आता है, जिनको धर्मशास्त्र नहीं आता, उन्हीं को जाकर पूछा कि ये रूह कुद्दुस की तरफ क्यों कर रही है। फिर बाद में उन्होंने खुद अपना एक थियोरी निकाल दिया, अपना खुद एक विषय निकाल दिया, और उन्होंने कहा कि, और अच्छा निकाला उसमें, पहली बार डॉक्टर जाकिर नायक ने कुछ अच्छा निकाला, पवित्र आत्मा पहले से मौजूद है। धन्यवाद साबित करने के लिए। पवित्र आत्मा दुनिया की शुरुआती से पहले से है।
एलिजाबेथ के गर्भ में थे। अब डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं कि ये वचन कहता है कि मैं जाऊंगा तो ये आएगा, तो वाकई में रूह कुद्दस की तरफ नहीं है। मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं, जो वचन डॉक्टर जाकिर नायक ने पढ़ा, 16वां वचन उन्होंने पढ़ा 14 अध्याय में। मैं आपको 17 वचन भी पढ़ के सुनाता हूं साथ में। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा, तो मोहम्मद सर्वदा हमेशा साथ रहेंगे जी, अर्थात सत्य का आत्मा। तो आप ये भी कहना चाहते हैं कि मोहम्मद सत्य का आत्मा है? तो मोहम्मद के अनुसार तो सत्य का आत्मा जिब्रील है। तो आप कहना क्या चाहते हो कि मोहम्मद जिब्रील है, मोहम्मद इज गैब्रियल? आप जो है धर्मशास्त्र को अपनी मर्जी के अनुसार घुमाकर खुद भी आप कंफ्यूज हो गए हैं, खुद भी आप उलझन में पड़े, आप दूसरे को भी उलझन में डाल रहे हैं। 17 वचन, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तो मोहम्मद जो है इनविजिबल थे, मोहम्मद को कोई देख ही नहीं सकता था, मोहम्मद को कोई जान ही नहीं सकता था। और आप ये कहेंगे कि ये भविष्यवाणी मोहम्मद के लिए है। तुम उसे जानते हो। कौन जानते हैं? चेले उनको जानते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो चेले कितने सदियों पहले, मोहम्मद के सदियों पहले, आने के सदियों पहले रहते थे, वे कैसे जानते होंगे मोहम्मद के बारे में? तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो दोस्तों, वाकई में ये रूह कुद्दुस ही है। यहां पर प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि ये रूह कुद्दुस, ये पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है और वो तुम में है, और लोग उनको नहीं जान पाएंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं। अगर आप ये भविष्यवाणी पेशन हुए, अगर आप मोहम्मद की तरफ इशारा कर रही है, अगर आप कहने की कोशिश करो, तो वाकई में आप ये कह रहे हो, नंबर 1 सत्य का आत्मा यानी कि मोहम्मद जिब्रील है, और दूसरा आप कहते हो कि मोहम्मद जो है कभी दिखाई नहीं देंगे। यही तो आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो। अगर आगे हम देखें, डॉक्टर जाकिर नायक ने एक और चीज कहा, ग्रीक, यूनानी भाषा। पहले उन्होंने इब्रानी भाषा को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, आप गलत तरीके से ग्रीक को, यूनानी भाषा को भी प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा है पैराक्लिटोस, जो कि गलत शब्द है, होना चाहिए पेरिक्लिट। डॉक्टर जाकिर नायक हस्तलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट, 5000 से भी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट है, 5000 से भी यूनानी ग्रीक हस्तलिपि है। अगर आपको मौका मिले, आप वो हस्तलिपि को लेकर देखिए। कोई भी स्कॉलर, कोई भी उस्ताद जो है शास्त्रों का, ये मना नहीं करेगा, उस ग्रीक, उस यूनानी हस्तलिपि में वाकई में पैराक्लिटोस लिखा है। अब ये पैराक्लिटोस क्या है? होली स्पिरिट है, कंफर्टर है, रूह कुद्दुस है, सहायक है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक कहना चाहते हैं कि ये चेंज हो गया। अगर डॉक्टर जाकिर नायक आप कहते हो कि ये चेंज हो गया, ये बदल गया है, आप फिर कुरान के विरुद्ध जा रहे हो। कुरान में अल्लाह खुद फरमाते हैं, खुद कहते हैं कि मेरा वचन जो है कभी भी नहीं बदल सकता, कोई कुरान को बदल नहीं सकता। अगर वो सच है तो डॉक्टर जाकिर नायक आपने झूठ बोला। अगर डॉक्टर जाकिर नायक आपने जो कहा वो सच है, यानी कि आपने ये साबित कर दिया कुरान झूठ है और अल्लाह झूठे हैं करके। ग्रीक शब्द पैराक्लिटोस वो वाकई में सहायक के लिए इस्तेमाल किया गया, इसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बहस नहीं। दूसरी बात, यीशु मसीह खुद यूहन्ना के पुस्तक 14 अध्याय 26वें वचन में रूह कुद्दस, पवित्र आत्मा करके ये नाम लेकर बोलते हैं। इसलिए ये शब्द यीशु ने खुद कह दिया, पैराक्लिटोस नहीं कहा, पवित्र आत्मा का। यहीं पर आपका आर्ग्यूमेंट डिफीट हो गया, यहीं पर आपका दावा जो है जवाब दे दिया गया है। तीसरा, अब अगर आप यूहन्ना की पुस्तक वही में 14 अध्याय 16 वचन, जो वचन उन्होंने कोट किया, उन्होंने बताया, उसी में अगर आप पढ़ते जाओगे, पवित्र आत्मा, रूह कुद्दुस जो है वो चेलों को दिए गए थे। अब मुझे बताइए, इतने साल पहले, सदियों पहले मोहम्मद कैसे वहां पर आए? या फिर आप ये कहना चाहते हो कि ये चेले जो हैं 700 साल तक जिंदा थे मोहम्मद आने तक, ये प्राप्त करने के लिए? आप कुछ भी कहते जा रहे हो। आगे उन्होंने और भी वचन पढ़ के सुनाए थे, लेकिन मैं वो 16 वचन में ही रुकूंगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो रूह कुद्दुस, वो पवित्र आत्मा हमेशा चेलों के साथ रहेगा। अगर आप 17 वचन में देखेंगे, वो जानते हैं। कौन? वो उनके चेले, अपोस्टल्स, उनके साथी जानते हैं। अगर आप आगे पढ़ते जाएंगे, अगर आप यूहन्ना के पुस्तक 14 अध्याय 26वां वचन देखेंगे, यीशु ने कहा कि वो जो रूह कुद्दुस है मेरे नाम से भेजा जाएगा। और अगर आप वैसे ही पढ़ते जाएंगे, वहां पर और भी आश्चर्यचकित करने वाली ये बातें हैं कि यीशु मसीह जो है मोहम्मद को भेजेंगे। यीशु मसीह और पिता दोनों मिलकर मोहम्मद को भेजेंगे। ये कैसी शब्द है, ये कैसी बोली है?
वचन तो हमको यही कहता है 16वां अध्याय 7वां वचन में, यीशु भेजने वाले पवित्र आत्मा को। अगर आप कहेंगे कि यीशु मोहम्मद को भेजेंगे, तो अगर मोहम्मद को कौन भेजा मैं पूछूंगा तो मुस्लिम कहते हैं अल्लाह ने भेजा। तो आप ये साबित कर रहे हैं कि यीशु अल्लाह है, यीशु परमेश्वर है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद डॉक्टर जाकिर नायक। और आगे अगर हम देखेंगे, वो भविष्यद्वक्ता जो है वो खुद के अधिकार से, अथॉरिटी से बात नहीं करेगा, जो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा था। लेकिन बहुत बार हम कुरान में पढ़ते हैं मोहम्मद खुद से, ये अल्लाह अल-उज़्ज़ा मनात, खुद के मर्जी से या फिर कहीं और से प्रेरित होकर उन्होंने वचनों को बताया, वो खुद से उन्होंने प्रेरित होकर बातें की। लेकिन ये रूह कुद्दुस पवित्र आत्मा का डिस्क्रिप्शन, ये जो समझाने का तरीका है वो बाइबल में काफ़ी अलग है। और डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मोहम्मद जो है वाकई में यीशु मसीह की तारीफ करते थे। क्या तारीफ करते थे? कुरान में ऐसा क्या तारीफ किया उन्होंने? बहाई धर्म के, बहाई मजहब के लोगों ने उतना तारीफ नहीं किया, मोर्मोन्स ने उतना तारीफ नहीं किया जितना मोहम्मद ने किया। आप गलत चीजों को अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप वाकई में फिर भी जिद करोगे कि ये भविष्यवाणी पेशन गोई मोहम्मद के लिए ही है, तो मुझे बताइए, पहला अध्याय प्रेरितों के पुस्तक 5वां अध्याय में जो ये पवित्र आत्मा उतर कर आया, तो आप क्या कहना चाहते हो? ये मोहम्मद उतर कर आए थे वहां पर? और यीशु ने कहा कि जो है मैं ये पवित्र आत्मा को ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिनों में भेजूंगा। और ये वादा 40 दिन में पूरा हुआ, ना कि 500-600 सालों के बाद। पहला प्रेरितों के पुस्तक 5वां अध्याय 2रा अध्याय और पहला वचन में पढ़ सकते हैं आप। सो क्लियर कट हमारे पास सबूत है, एविडेंस है कि ये यूहन्ना के पुस्तक 14:16, 15:26, 16:7 जो वचनों को डॉक्टर जाकिर नायक ने पढ़ के सुनाया, वहां पर मोहम्मद नहीं, केवल पवित्र आत्मा की पेशन गोई, पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे थे। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं, ये चीज को हमेशा आप ध्यान रखिए। मत्ती के पुस्तक 12वां अध्याय 31 और 32, मरकुस के पुस्तक 3रा अध्याय 28 और 30वें वचन के अनुसार कोई भी पाप क्षमा की जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध बातें करने वाली कोई भी पाप क्षमा नहीं की जाएगी। अगर डॉक्टर जाकिर नायक आप कहेंगे कि ये भविष्यवाणी मोहम्मद के लिए है, आप पवित्र आत्मा के विरोध बात कर रहे हैं, मन फिराइए, नहीं तो इस पाप का आपको कोई क्षमा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कुरान में कहीं पर भी, तोरा, इंजिल, नबियों की पुस्तक, श्रेष्ठ गीत, कहीं पर भी आपको मोहम्मद का पेशन गोई, भविष्यवाणी आपको नहीं मिलेगा। यदि मिल रहा है, आगे के वचनों को, ऊपर के वचनों को संदर्भ में पढ़कर देखिए, बाइबल ओपन कीजिए, बाइबल खोलिए और जांच कर देखिए, क्योंकि बाइबल हमको कहता है आखिरी दिनों में ऐसे भरमाने वाली आत्मा बहुत आएंगी। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए, और ये जवाब का सिलसिला हम और जारी रखेंगे। और आगे आने वाले एपिसोड में डॉक्टर जाकिर नायक के और अहम बातों को और अहम दावाओं को हम जवाब देंगे, पहला पत्रस 3रा अध्याय 15 वचन के अनुसार। यदि आप इन वीडियो को पसंद करते हैं, कृपा कर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ और बाकी मसीही दोस्त, क्रिश्चियन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी दीजिए, ताकि आप भी ये आर्ग्यूमेंट को, ये दावा को, ये बयानों को सीखकर अपने मुसलमान दोस्तों से परमेश्वर का वो सुंदर सुसमाचार बांटे। अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।